नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले बात महायुद्ध की करते हैं। यूक्रेनी सेना की अत्याधुनिक टैंकों की मांग अब पूरी हो चुकी है और अब जेलेंस्की की सेना लंबी दूरी की मिसाइलों को हासिल करने के लिए अपने सहयोगियों की तरफ देख रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के नॉन स्टॉप अटैक जारी है, जिसको देखते हुए जेलेंस्की एक बार फिर हथियारों की मांग कर रहे हैं। और इस बार जेलेंस्की ने नेटो देशों के सामने लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड रख दी है, जो रूस के खिलाफ यूक्रेन का कवच बन सके और दुश्मन देश के घातक हथियारों का जवाब भी दे सके। यूक्रेन पर रूस की हमले की रफ्तार हर दिन दोगुनी हो रही है। कभी घरों पर मिसाइल गिरती है, कभी रास्तों पर ड्रोन फटते हैं, कभी टैंक के गोले बस्तियां उजाड़ते हैं, तो कभी रॉकेट से इमारतें ध्वस्त होती। एक साल बाद भी हालात जस के तस है। रूस के घातक हथियार यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं और यूक्रेन नेटो के हथियार के दम पर मैदान में टिका है। लेकिन अब जेलेंस्की को वो हथियार चाहिए जो पुतिन के किले तक पहुंचकर तबाही मचा सके। Співчуття усім рідним, близьким тих, чиє життя забрав російський терор. Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору, постійного російського терору. І терор, щоб не планував собі агресор, ми продовжуємо розвиток наших. मार्च के महाविध्वंस का इरादा पुतिन और उनकी सेना की युद्ध नीति का ही हिस्सा है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर पाना पुतिन का सपना है और पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे में से पुतिन का गुस्सा कहें या फिर जंग का एक हिस्सा। कि पिछला एक हफ्ता यूक्रेन पर मार्च का सबसे बारूदी और डर वाला साबित हुआ। वो इसलिए 23 मार्च 2023 यानी कल जगह थी खेरसौन और पुतिन की मिसाइल गरज रही थी। खेरसौन पर एक के बाद एक रूसी सेना ने 11 मर्तबा मिसाइल दागी, जिसने खेरसौन की जमीन को थर्रा कर रख दिया। बाईस मार्च 2023 जगह थी कीव, जहां रेजिचिव में 2 हॉस्टल और एक कॉलेज पर देर रात ड्रोन ने कहर बरसाया। जब तक कुछ समझ में आता, पुतिन की एक घातक मिसाइल ने भी वहां बारूद बिछा दिया। हमले में 8 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 22 मार्च 2023 जिस रात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को से बीजिंग रवाना हुए, उस रात ज़पोरिज़िया उन 12 घंटों को नहीं भूल सकता जब मिसाइलों की आवाजों से वहां के लोग कांपते रहे। ज़पोरिज़िया के एक अपार्टमेंट को मिसाइल ने तबाह कर दिया, जिसमें 33 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 21 मार्च 2023 जब जेलेंस्की और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे, तो पुतिन की मिसाइल ज़पोरिज़िया की तरफ टारगेट सेट कर रही थी और वही हुआ। पुतिन की मिसाइल की धमाक यूक्रेन में सुनाई दी और मासूमों की चीखें बस्तियों में गूंज गई। तारीख से जुदा भी तबाही की तस्वीर ऐसी ही है। जब भी कोई यूरोप में शांति की बात करता है, उसके कुछ ही देर बाद हमले का हुक्म जारी कर दिया जाता है। इस वक्त युद्ध का सच यही है। Послуги, соціальна сфера, і критично важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу. І це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійно. कुल मिलाकर
रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। पुतिन यूक्रेन समेत नेटो के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते और ज़ेलेंस्की अपनी जमीन को खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि खूनी जंग जारी है और लाशों की इमारत दोनों देशों में बनती जा रही है। अब बात परमाणु युद्ध के सबसे बड़े खतरे की। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरिजिया पर हमला हुआ है और इसने पूरे यूरोप को परमाणु रेडिएशन के खौफ से भर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जापोरिजिया की परमाणु भट्टी इसी तरीके से खौलती रही तो धमाका होगा और इस धमाके की गूंज 10 देशों में सुनाई देगी। मतलब बिना एटम बम चलाए दुनिया को परमाणु वाली मौत मिलेगी, जो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरे की घंटी बनी हुई है। इससे न सिर्फ यूरोप हिला हुआ है बल्कि इसकी जद में कई सारे देश भी आएंगे। दुनिया का होगा परमाणु अंत। रूस के लैब में रेडिएशन फॉर्मूला रेडी। रूस के कमांडर्स का ज़ैपोरिज़िया 0.2 प्लान। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगा विस्फोट। ज़ैपोरिज़िया में दी गई मौत की सुपारी। कैसे और क्यों, इसे समझने के लिए एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझना होगा, क्योंकि परमाणु की चिल्लाहट के बीच असली परमाणु खतरे की डिटेल आपसे कहीं छूट ना जाए। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत हो ना हो एटम बम से ही होने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव ने इसकी ताजा तस्दीक की है। Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает. मेदवेदेव की परमाणु बम की 5वीं धमकी में नया क्या है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले रूस की इस नई लॉन्च मिलिट्री मिसाइल को देख लीजिए। यह मिसाइल रूस के मिलिट्री के दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल पैदा करेगी, उन्हें साजो सामान संबंधित सबसे ताजा जानकारी मुहैया कराएगी। रूस इस वक्त उन इलाकों पर भी ताजा हमले कर रहा है जहां एक तरह से उसका कब्जा है। बिल्डिंग में लगी इस आग से हुए सर्वनाश को आंकिए। पावर प्लांट पर हमले छोड़िए, रूस यूक्रेन के आम नागरिकों तक को नहीं छोड़ रहा। अब उस ज्वालामुखी के समान सुप्तावस्था में सुलगते ज़ैपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट में विस्फोट की आशंका का मूल समझ लीजिए, क्योंकि चीन के शांति प्रस्ताव की चीख पुकार के बीच ज़ैपोरिज़िया धमाके के लिए उबल रहा है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया से दुनिया के लिए किसी भी वक्त मौत की लहर चल सकती है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। This is work in progress. We have achieved certain things. We will not achieve anything until this war is over, of course. But in our particular case, till we can say, well, this incredible thing happened to all of us, and we could navigate it without a major radiological emergency, a major nuclear accident, which this time, and this is another big difference, this time will not be the result like Chernobyl of an opaque and aberrational system like the Soviet used to be. और इधर ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का नया खतरा पैदा हो गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होता है तो रेडिएशन रूस तक पहुंचेगा। इसके अलावा पोलैंड भी इसकी जद में आएगा और बेलारूस भी इस परमाणु रेडिएशन से खुद को बचा नहीं पाएगा। जहां तक यूक्रेन की बात है वहां तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
ज़ापोरिज़िया यूक्रेन के उन इलाकों में शुमार है जिस पर रूस की सेना ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था। कई बार ज़ापोरिज़िया की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे। इससे पहले 2 बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ज़ापोरिज़िया का दौरा कर चुके हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का नया खतरा पैदा हो गया है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिए। 9 मार्च को रूस की नई मिसाइल ज़ापोरिज़िया पर गिरी। इस हमले ने प्लांट और पावर ग्रिड के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया। इसका नतीजा हुआ है कि अब प्लांट सिर्फ एक पावर लाइन पर चल रहा है, जो कि रिएक्टर्स को कूल यानी ठंडा रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। रिएक्टर्स को कूल नहीं रखा गया तो ब्लास्ट होगा, जिससे रेडिएशन फैलेगा। इस रेडिएशन की कोई सरहद नहीं होगी। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होता है तो रेडिएशन रूस तक पहुंचेगा। पोलैंड भी इसकी जद में आएगा। बेलारूस भी इस परमाणु रेडिएशन से खुद को नहीं बचा पाएगा और यूक्रेन में तो मौत गली गली नाच करेगी। यूक्रेन की खून से नहाई जमीन पर जिंदा लोग तब बंकरों में बैठे मौत के मुंह में समा जाएंगे और पूरी दुनिया तमाशबीन बनी रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर्स की कूलिंग को बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुल 6 रिएक्टर्स हैं। इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी कहीं विस्फोट का कारण नहीं बने, इसलिए कूलिंग की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को दूसरे ऑपरेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रूस की मिसाइलों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के एनर्जी कनेक्शन को ही लगभग खत्म कर दिया है। जिस सिंगल पावर लाइन पर पूरा प्लांट टिका है, उसका कनेक्शन कभी भी कट हो सकता है। सोचिए जरा फिर क्या होगा। ना तो मिसाइलें चलेंगी, ना बम, ना गोले, ना स्टैन गन, ना मशीन गन, जहरीली हवा चलेगी और मौत ही मौत। मतलब अगर वक्त रहते यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तपिश कम नहीं की गई तो परमाणु आग में दुनिया खाक हो जाएगी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूक्रेन दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाला 3रे नंबर का देश है। यूक्रेन में एक तो नहीं, कुल 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव है। इन पावर प्लांट से ही यूक्रेन की 50% बिजली की जरूरत पूर्ति होती है। मार्च के पहले हफ्ते में प्लांट में लगी आग से दुनिया की सांसें टंग गई थी और अब ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट फिर से विस्फोट की आशंका के दौर में है। परमाणु हादसा रूस में ही हो चुका है। जब 37 साल पहले 26 अप्रैल 1986 की सुबह चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ, इसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा कहा जाता है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ये प्लांट 4 रिएक्टरों से बना है। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल कस्बा था, जहां पर करीब 12,000 लोग रहते थे। कहा जाता है कि रिएक्टर्स में कूलिंग कम हुई और विस्फोट हो गया। परमाणु रेडिएशन स्वीडन तक पहुंचा और लोगों की न सिर्फ मौत हुई बल्कि उम्र भर के लिए बीमार हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस जानबूझकर ज़ापोरिज़िया का जहरीला अंत चाहता है? और सवाल ये भी कि क्या पुतिन यूक्रेन का विनाश करके ही मानेंगे, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव का बयान तो इसी ओर अब इशारा कर रहा है। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हथियारों का जखीरा अगर यूं ही यूक्रेन को सप्लाई होता रहा तो रूस अपने एटम बम का इस्तेमाल जरूर करेगा। आज ज़ापोरिज़िया का हाल भी चेर्नोबिल की तरह दिख रहा है। बस हादसा रुका है और ये कभी भी हो सकता है। सवाल है कि चेर्नोबिल हादसे के बावजूद क्या रूस जानबूझकर ज़ापोरिज़िया का जहरीला अंत चाहता है? क्या यूक्रेन को परमाणु विनाश का पुतिन एक झलक दिखाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से रूस का यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की जो मंशा है वो अब भी ज्यों की त्यों दिख रही है। ताजा उदाहरण है दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिसमें अमेरिका को खुली धमकी है कि हथियारों का जखीरा अगर यूं ही यूक्रेन सप्लाई होता रहा तो रूस के एटम बम अपने ठिकानों पर आराम नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। रूस की न्यूक्लियर धमकी हल्के में ना तो बाइडेन लेते हैं न ज़ेलेंस्की, दोनों परमाणु बम की धमकी की चिंता में है, क्योंकि इसे जैसा दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं, संसार का पूर्ण विनाश हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट होते ही 10 सेकंड से भी कम समय में वो इलाका और वहां की जमीन आग की तरह धधकने लगती है। चारों तरफ बहुत तेज सफेद चमक पैदा हो जाती है। परमाणु विस्फोट के 3 बेहद घातक असर होते हैं। पहला, ज्वालामुखी की आग से भी ज्यादा तेज गर्मी पैदा हो जाती है।
दूसरा और बेहद खतरनाक होता है रेडिएशन का असर। इसमें बेहद खतरनाक गामा किरणें निकलती हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं कि शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ जाएं, वो हिस्सा बदल ही जाता है। यहां तक कि डीएनए भी चेंज हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड जीरो से होते हुए शॉक वेव चलती है, जो कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज को तबाह करते हुए चलती है। ये जानते समझते हुए भी इंटरनेशनल स्तर पर परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो दुनिया भर में 3500 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया का अंत कुछ एक परमाणु बम से ही हो सकता है। और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से विकिरण यानी रेडिएशन हुआ तो एटम बम चलाए बिना भी नाश निश्चित है।